अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज का जो सही टाइम है, जो सही वक्त है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि वो सही वक्त क्या है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि रात के 12 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज का वक्त 12 बजे होता है। और बहुत सारे लोगों को ये भी गलतफहमी है तहज्जुद की नमाज को लेकर के कि अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप अकेले तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो जिन्नात आ जाता है। और सबसे एक और गलतफहमी है तहज्जुद की नमाज को लेकर के, जो लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं वो ज़्यादातर यही समझते हैं कि वित्र की जो नमाज है इशा की, वो तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ना ज़रूरी है। अगर तहज्जुद की नमाज से पहले हम पढ़ते हैं तो तहज्जुद की नमाज नहीं होती है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए मैं आपको बताता हूं एक एक तरफ से बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहली बात तो टाइम आप जान लीजिए, वक्त जान लीजिए कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कितने बजे शुरू होता है और कितने बजे खत्म होता है। जो अवाम में मशहूर है कि 12 बजे शुरू होता है, 1 बजे शुरू होता है, 3 बजे शुरू होता है, आखिर ये सही वक्त कब शुरू होता है तहज्जुद की नमाज का, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि तहज्जुद की नमाज जो शुरू होता है इशा की नमाज के बाद से लेकर के फजर का वक्त शुरू होने तक। ठीक है, अब मसला यहाँ पर यह है कि आप किस वक्त पढ़ेंगे। तो इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब आप सो जाते हैं और जब सोकर आप उठते हैं तो जितने बजे आपकी आंख खुल जाती है आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि आप मिसाल के तौर पर 10 बजे खाना खाकर सो गए, 11 बजे आंख खुल गई, तो फिर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। 12 बजे का इंतजार नहीं करना। ठीक है, आप अगर 12 बजे सो रहे हैं, 2 बजे उठ गए, 1 बजे उठ गए, तो भी तहज्जुद की नमाज आपके लिए है, अब पढ़ लीजिए। मतलब यही है कि इशा की नमाज के बाद आप सो गए, सोने के बाद जितने बजे आपकी आंख खुल जाए तहज्जुद का नमाज का वक्त शुरू हो गया। यानी कि एक नींद का होना जरूरी है तहज्जुद की नमाज के लिए। इसमें टाइम मुकर्रर नहीं है कि 12 बजे शुरू होता है कि 1 बजे शुरू होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि तहज्जुद की नमाज अगर अकेले पढ़ते हैं तो जिन्नात आ जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह तबारक व तआला का ये मकबूल इबादत है और अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को पसंद फरमाता है और इससे इंसान अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करता है। जिन्नात का इसमें क्या लेना देना, ये आपने गलत सुना है। ठीक है, गलत फहमी है आपकी, या जितने भी कहा है गलत कहा है। जिन्नात वगैरह कोई आता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है और आप इसको इबादत समझ कर रहे हैं। इसमें जिन्नात उन्नात बुलाने की नियत से आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात यह है जो अवाम में बहुत ज्यादा ये गलत फहमियां है कि तहज्जुद की नमाज अगर हम पढ़ेंगे तो वित्र की नमाज बाद में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम पहले ही वित्र की नमाज पढ़ लेते हैं तो तहज्जुद की नमाज नहीं होती। तो देखिए ये भी गलत है। ठीक है, हाँ, ये आप पर इख्तियार जरूर है। अगर आपको इतना यकीन है कि हम उठ जाएंगे तहज्जुद की नमाज के लिए तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो तहज्जुद की नमाज के बाद वित्र की नमाज पढ़ें। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपको यकीन नहीं है कि हम उठ पाएंगे और आप वित्र की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, सो गए हैं, जब आंख खुली तो फजर का वक्त हो गया, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? जो अदा वक्त था वो तो कज़ा हो गया ना। तो अगर आपको यकीन है कि उठ जाएंगे तो आप बाद में पढ़िए, और अगर आपको यकीन नहीं है कि नहीं उठ पाएंगे तो बेहतर है कि आप इशा की नमाज के वक्त ही वित्र की नमाज भी पढ़ लीजिए। अगर आपकी आंख खुल गई तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लीजिए। इसमें तहज्जुद की नमाज में कोई कमी नहीं आने वाली है और ना ही वित्र की नमाज में कोई कमी आने वाली है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके आप मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।